शिक्षा दिवस के अवसर पर राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा गुरु सम्मान एवं कवि सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपर्युक्त समिति के अध्यक्ष IAS श्री अखिलेश मिश्रा व महामंत्री डॉक्टर श्रीमती सीमा गुप्ता के नेतृत्व में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने सेवानिवृत्त IAS श्री प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव, श्री चंद्रदेव दीक्षित, श्री सतीश मधुप, श्री मुकुल महान, डॉक्टर उमेश आदित्य, श्रीमती पूर्णिया बेदार, डॉक्टर सरला शर्मा, सुश्री नीरू श्रीवास्तव, श्री SC पांडे, श्री अनंत प्रकाश तिवारी, श्री अमरेंद्र द्विवेदी, श्रीमती करुणा पांडे, सुश्री राधा बिष्ट, श्री शबाब खान, सैयद गुलाम हुसैन सहित सैकड़ों साहित्य प्रेमी मौजूद रहे। शिक्षा सम्मान व कवि सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन प्रेमचंद सभागार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में हर्षोल्लास के साथ आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य रूप से गुरु की महानता व शिक्षा के महत्व सहित हास्य कविता व नारी सुरक्षा व नारी सम्मान पर डॉक्टर सरला शर्मा द्वारा भावनात्मक कविता पढ़ी गई। कार्यक्रम में साहित्य प्रेमियों को सपरिवार आने का निमंत्रण दिया गया। कार्यक्रम में जलपान की व्यवस्था की गई व कार्यक्रम में सम्मिलित होने का प्रवेश निःशुल्क था। आइए देखते हैं कुछ झलकियां। ज्ञान पुंज को विस्तार दे, ज्ञान पुंज को विस्तार दे, मातार दे, मातार दे, सत सुमन को श्रृंगार दे, मातार दे, मातार दे, सत सुमन को श्रृंगार दे, मातार दे, मातार दे। चहु दिशा उल्लास की सहनाई की ही गूंज हो, चहु दिशा उल्लास की सहनाई की ही गूंज हो, बावीरा तू शंकर दे, मातार दे, मातार दे, बावीरा तू शंकर दे, मातार दे, मातार दे। सुता तेरी नादान है, सुता तेरी नादान है, ज्ञान दे भारती, तार रे हमको सवारो, कर रही हूँ आरती, तार रे हमको सवारो, कर रही हूँ आरती। ये लेखनी जब जब चले, ये लेखनी जब जब चले, सब कर्म का विहार हो, ये लेखनी जब जब चले, शुभ कर्म का विहार हो, सत्कर्म पथ पर चलती रहो, सीमा को अपनी तार दे, माँ तार दे, माँ तार दे, माँ तार दे, माँ तार दे। पुनः आप सभी पूजा करते नमन करते बहुत बहुत। जबकि हम सभी अपने अपने गुरु यानी हम कोई भी एक जन्मजात शिशु से एक अच्छा बेहतर इंसान बनने की गाथा ही गुरु है। अगर गुरु न हो, कोई चाहे जहां भी हो, चाहे राजनीति में हो, प्रशासन में हो, शिक्षा जगत में हो, किसी न किसी गुरु की देन होता है। उन गुरु को सम्मान प्रकट करने के लिए आयोजित इस दिवस पर मैं वैसे जल्दी कार्यक्रम में बोलता नहीं हूँ। मैं जिलों के कार्यक्रम में भले ही बतौर DM बतौर ADM जो संबोधन किया है, आज माननीय अपने मित्र बड़े भाई अखिलेश के कहने पे मैं आया हूँ। तो मेरा सर्विस के बाद ये प्रथम उद्बोधन है। जो ये आज का विषय वस्तु है, क्योंकि
उन्होंने कहा है 5 मिनट में बोलना। मैं मानस से बोलता हूँ। चित्रकूट पोस्टिंग के दौरान मुझे मानस में अभिरुचि पैदा हुई और मैंने मानस का अध्ययन विविध दृष्टिकोण से किया और मतलब विगत 17 वर्ष में 165 बार मैंने मानस का अध्ययन किया हुआ है। एक भी दिन मानस मुझसे नहीं छूटा है। सारा कार्यक्रम भले छूट गया हो, मानस नहीं छूटा है। तो मैंने विविध चीजों पे पढ़ा हुआ है उसको और अपने दृष्टिकोण से उसको व्यक्त करने की चेष्टा की। आज गुरु ब्रह्मा पे आते हैं। गुरु ब्रह्मा के ये तो शुरुआती शब्द है। कायदन ये पूरा जो वाक्य है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जब ब्रह्मा आ गया तो फिर ब्रह्म क्यों आया? अगर शुरू में ही ब्रह्मा को प्रणाम कर लिया तो ब्रह्म कोई पृथक चीज होगी ब्रह्म। तो शुरू में ही जब अगुण और निर्गुण में भेद करते हमारे गोस्वामी जी, तो उन्होंने कहा था कि सगुने अगुने कुछ नहीं भेदा, गावे बुद्धि पुराण मुनि वेदा, अगुण अरूप अलग अजोई भगत प्रेम बस सगुन सो। जो अगुण है अलग है, दृष्टिगत नहीं होता, लेकिन सब जगह व्याप्त है। सच पूछिए तो ब्रह्म ईश्वर वही। लेकिन ये निर्गुण जो कि निराकार है, जल्दी लोगों पे उस पर ध्यान केंद्रित नहीं होता, हम जान नहीं पाते, सबके बस का नहीं। जब तक साधना के उच्च शिखर पे मत पहुंचिए तब तक हम ब्रह्म को नहीं जान सकते। तो ब्रह्म ने अपने 3 आकार दिए, अपने 3 कार्य दिए इनको विशेष, और वहां से ब्रह्मा विष्णु और महेश का उन्होंने पैदा किया और उनको कहा कि आप ये कार्य करिए, ये कार्य करिए, ये कार्य। तो तीनों उनकी शाखाएं अपने तप को बरकरार रखने के लिए, यानी सृजन करने के लिए, पालन करने के लिए और संहार करने के लिए वो भी तप करते हैं। तब उससे तप से प्राप्त बल से ही वो अपना कार्य कर पाते हैं। इनसे ऊपर ब्रह्म है और गुरु को कह दिया परम ब्रह्म। यानी उनसे भी ऊपर है, शीर्ष पे है गुरु। तो कुछ सोच के कहा होगा। मैं सीधे वहीं पे आ जाऊंगा, यद्यपि है तो बड़ी सूक्ष्म विवेचना। गुरु वो जो आपके घर खुशी होगी तो वो इंतजार करेगा कि मुझे बुलाया जाए। जब राम पैदा होते हैं तो गुरु वशिष्ठ कर गए हो हकारा, हकारा गया, निमंत्रण गया कि हमारे घर पुत्र पैदा हुआ, आप आइए। लेकिन जब दशरथ की मृत्यु होती है, जब संकट आ गया है, एक तरफ भगवान राम वन को, भरत ननिहाल में, राजा की डेथ, पूरा अयोध्या तहस नहस, तब वशिष्ठ वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। सचिव महाजन को तो बुलाना पड़ा, लेकिन गुरु स्वतः आए। गुरु सीधे मैं जाऊंगा वहां पे, काकभूषुंडी जी के गुरु पे जाऊंगा कि गुरु है क्या चीज, कैसे वो संकट से उबारते। काकभूषुंडी एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व है पूरे मानस में जिनके द्वारा कही गई राम कथा कोई शिवजी ने सुना है। जैसा कि आप सभी ने पढ़ा जरूर एक बार होगा मानस, सबने रामचरित मानस पढ़ा है। किसने रचना की? गोस्वामी जी ने हाथ जोड़ दिया, मैंने नहीं की। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिवासन भाखा, कहते रामचरित मानस पर रखे हो नाम ही हेरि हरति हर। यहां तक कि नाम रखने का भी श्रेय उन्होंने नहीं लिया। ये रामचरित मानस ही से हेरि हरति हर, स्वयं शिव जी ने नाम रखा हुआ है, यानी मैंने नहीं लिखा। पार्वती जी कहती है कि आप कैसे जानते? जब पार्वती पहले जन्म में तो सती को इंटरेस्ट ही नहीं था भगवान राम में, तो इतनी बड़ी चीजें हुई। बाद में पार्वती रूप में जब वो कहती है कि मुझे कथा सुनाइए, जब पूरी सुन लिया तो उन्होंने कहा आपको कथा सुना, आपने भी तो कहीं सुना ही होगा ना, आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा कि मैंने काकभूषुंडी से सुना। सब एक दूसरे पे टालते चले जाते। काकभूषुंडी कहां से सुनेंगे? उनका भी कोई गुरु होगा। उनको कैसे आती है कथा? वहां गरुड़ जी को मोह होता है। जब जब मोह हुआ है तब तब कथा का सृजन संचार हुआ है समाज में। गरुड़ जी को सलाह दी गई आप काकभूषुंडी के पास जाइए, वही आपको बताएंगे, वहां आपके मोह का नाश होगा। जब उन्होंने पूरी कथा सुनी तो बड़ा आश्चर्य हुआ। पार्वती माता जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना ज्ञान एक कौवे को क्यों है, और अगर इतना ज्ञान है तो वो कौवा क्यों है? क्योंकि काकभूषुंडी को यह वरदान प्राप्त है, काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विज्ञान निधान, सदा राम प्रिय हो तो सब शुभ गुण सदन अमान। यदि काम रूप इच्छा के रूप ग्रहण कर सकते हैं, और इच्छा मरण जब चाहे मरे, जब चाहे जन्म जन्म कल्पांत होगा, उनका अंत नहीं होगा, तो फिर कौवा के रूप में क्यों? ये प्रश्न जब आता है तब काकभूषुंडी कहते हैं कि जन्म जन्म के सुखी नहीं आए। तुमने ऐसा प्रश्न कर दिया, तुमने नहीं कह सकते कि गरुड़ तो पक्षी राज है, वो पक्षी है, उनके राजा है। वो कहते हैं राजन आपके इस प्रश्न से मुझे याद आ गया मेरे
कई जन्मों की कथा, उसमें से एक कथा गुरु से रिलेटेड है, वही मैं यहाँ आपको संक्षेप में बताऊंगा। ये भूमिका अखिलेश जी, थोड़ा सा टाइम तो मानस और कविता में अंतर है, मानस के लिए पृष्ठभूमि में नहीं जाएंगे तो मजा ही नहीं है। अब वो कहते हैं कि एक बार अपना सबसे पहला जन्म, भूषुंडी जी एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व, आप उत्तरकांड पढ़िएगा जिनको 3 बार श्राप मिलता है और तीनों बार श्राप फिर अनुग्रह में बदलता है। एक बार स्वयं भगवान शिव श्राप देते हैं, एक बार उनके गुरु ऋषि लोमश श्राप देते हैं और 2 मिनट के अंदर ही भगवान शिव उन्हें आशीर्वाद से लाभ देते हैं, गुरु लोमश उन्हें आशीर्वाद से लाभ देते हैं। क्या हो जाता है ऐसा 2 मिनट में? उस 2 मिनट में क्या ऐसा विचित्र घटना हो गई कि जिसने क्रोध होकर के शापित किया, उसी ने आशीर्वाद एक नहीं बल्कि आशीर्वादों की श्रृंखला से लाभ दिया। तो पहले जन्म का वो बताते हैं कि मैं अयोध्या में ही जन्मा था, शूद्र में था, शूद्र में मतलब वर्ग से, कार्य से था, जाति का वहां उल्लेख नहीं है मानस में, और मैंने एक गुरु की शरण ली, गुरु ने मुझे शिव मंत्र दिया। लेकिन वो शिव मंत्र जपते जपते मुझे इतना अभिमान हो गया कि मैं गुरु से श्रेष्ठ अपने को समझने लगा। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि ये क्या जानते हैं, ज्ञान तो मुझे है, और वो अभिमान आ गया। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आए अभिमान वश, उठ नहीं कीन प्रणाम। अति कृपाल कुछ कहे हो नहीं, उर न तनिक लवलेश, गुरु अग अपमानता सही नहीं सकी महेश। गुरु के इतने उदार हृदय थे तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, रे ठीक है पढ़ रहा है, शिव नाम जप करा, उठा नहीं उठा कोई बात नहीं। लेकिन जिनका जप कर रहा था, जिनकी साधना कर रहा था, जिनका परम भक्त अपने को मानता था, वो भगवान शिव को सहन नहीं हुआ कि मैं, मुझसे बड़ा गुरु होता है, ब्रह्म से बड़ा परम ब्रह्म है, तुम उनके सामने आने पे नहीं उठ खड़े हुए। फिर तो ये अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा तो समाज में गलत बात चली जाएगी। ईश्वर उनसे भी प्रसन्न हो जाते हैं जो अपने गुरु का अपमान करते हैं। मंदिर माज भई नभमानी, दे मुख्य मूढ़ अभिमानी, यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल सम्यक चित बोधा, तद्यपि श्राप में देऊंगा तो ही मोहिन सुहाय, कृत विरोध सुहाय न। तुम्हारा गुरु तो बड़ा ही नॉर्मल टाइप का आदमी, बड़ा सहृदय है, उसको क्रोध नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हें श्राप दूंगा। जो न मैं देव श्राप मोहि तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। अगर आज मैंने तुम्हें श्राप नहीं दिया तो श्रुति का मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा, लोग गुरु का सम्मान ही करना छोड़ देंगे। श्राप क्या दिया? बैठे रहो अजगरी कॉपी, हो सर्प खल मल मति व्यापी, खल मल मति व्यापी। तुम्हारे दुष्ट मति में खल को विचार व्याप्त हो गया था और तुम अजगर की तरफ बैठे रहे। तो जाओ तुम अजगरी सर्प योनि में जन्म, महाबिटप कोटर में हो जाए। सर्प भी ऐसे नहीं कहीं सम्मान में नहीं कि आश्रम जी के ऊपर हो तुमको दूध चढ़ाया जाएगा। महाबिटप सबसे गंदे कोटर में, जो वृक्ष का कोटर है, वही तेरा निवास होगा। और अधम से अधम अधम गति पाई, सबसे निरंतर अधम, और कईयों जन्म तुम्हारा जन्म मृत्यु होगा तुम्हारा कल्याण में। हा हा कीन गुरु सुन दिवसारुता, सुन शिव दारुता। उसको तो कांपने लगा, उसको गड़बड़ा गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तो जिन प्रभु की आराधना कर रहा था, जिनका नाम जप रहा था, वही मुझे श्राप दे। लेकिन दुखी कौन हुआ? गुरु। हाहाकार कीन गुरु सुन शिव दारुण श्राप। फिर वहीं पे आता है रुद्राष्टक। रुद्राष्टक मंत्र की रचना की है गुरु ने। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, आराधना की शिव के प्रकट हुए हैं। और वहां देखिए, जो मुंह पर प्रसन्न प्रभु यही पर हो। मुझसे प्रसन्न हुए हैं तो मुझे कुछ मत कीजिए, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं। मैंने ये आराधना अपने लिए नहीं की है। कोई गुरु अपने लिए ज्ञान नहीं देता है। एक प्राइमरी स्कूल का शिक्षक का शिष्य जब आईएएस होकर उसका पैर छूता है तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है, भले वो प्राइमरी स्कूल का। जो मुंह पर प्रसन्न प्रभु, आप प्रसन्न तो मुझ पे हुए हैं। इतनी कैसे भगवान प्रकट हो जाते हैं क्या? इतने लोगों पर बहुत बड़े बड़े साधक यहाँ बैठे हुए, किसी को भगवान प्रकट हुए हैं क्या? एक कल्पना करके प्रकाश सिंधु बोले थे, यानी इतनी बड़ी साधना की कि शिव को प्रकट होना पड़ा, माना अपने लिए नहीं कुछ। जो मुंह पर, यहाँ पे ही वही गुरु का जहां मैं आना चाह रहा हूं कि गुरु ही इतना बड़ा कृपालु दयालु होता है कि अपना अपमान करने वाले के लिए भी ईश्वर से हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहा है। जो मुंह पर प्रसन्न प्रभु, यही पर हो कृपा,
श्राप अनुग्रह वो ही जिन नाथ छोड़े ही पा। और शिव जी प्रसन्न कहते हैं, यद्यपि कीने है दारुण पापा, मैं पुण्य दीन ही कोप करी श्रापा। इसने बहुत बड़ा दारुण प्राप्त किया, इसने गुरु का अपमान किया और मैंने भी क्रोध में आकर श्राप दे दिया है। तद्यपि तुम्हारी साधुता देख, फिर भी तुम्हारी विनम्रता और साधुता देखकर करी हूं यही पर कृपा विशेष की, इस पर मैं विशेष कृपा करूंगा। जन्म जन्म अवश्य यह पाई, कई जन्म तो यह पाएगा ही, लेकिन कौनो जन्म मिटे ही नहीं ज्ञाना, वचन हमार और प्रमाण, शूद्र वचन मोर अति प्रमाण। मैं इसे प्रमाणित करता हूं कि कई जन्म लेगा तो क्योंकि मुझसे निकल गया, बस इसका ज्ञान खत्म नहीं होगा और अप्रतिहत गति हुई है तोरा। मतलब कई बार कल्प दर कल्प समाज का खत्म होगा, युग युग आएंगे, कल्पांत आएंगे, लेकिन तुम्हारा विनाश। एक गुरु की ऐसी कृपा होती है, यही गुरु होते हैं जो हमको वहां से बचा के ले जाते हैं और अपने अपमान का विष सह करके भी अनुग्रह मांगने का अमृत देने वाला अगर कोई है तो गुरु ही है। एक श्रेष्ठ शिष्य का भी है, बट मैं अखिलेश मुझे वहां से गुप्त निगाह से देख रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा होती है। श्रेष्ठ अगर 5 मिनट आप लोग और मुझे झेल सके तो मैं एक श्रेष्ठ शिष्य की भी बात कर दूं यहाँ पे। अब हम आएंगे सुतीक्षण ऋषि पर। श्रेष्ठ गुरु का काम तो दिख गया। श्रेष्ठ गुरु कैसा हो, थोड़ा सा मैं पानी ले लूं, ये बोलने की आदत नहीं। एक श्रेष्ठ गुरु वो है जो अपने अहम को न रखकर अपने शिष्य को उबार लेता है। मानस, मानस के अलावा में एक शब्द भी किसी भी ग्रंथ से नहीं बोलता। श्रेष्ठ शिष्य कैसा हो? ऋषि अगस्त्य कर, अब आते हैं हम अरण्य कांड। ऋषि अगस्त्य करे शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। अब भगवान को जंगल हो गया, वनवास हो गया है, बड़ी लंबी कहानी, किसकी वजह से हुआ, क्यों हुआ, माता कैकेयी पे मेरा एक विशेष शोध है, कभी मौका मिला तो वहां बोलूंगा। अब जंगल जंगल भगवान क्यों भटक रहे हैं, उनके जन्म का उद्देश्य क्या है? स्वयं भगवान के शब्दों में, निश्चर हीन करूं मैं भुज उठाए प्रण की, मुनि वरण के आश्रम जाय जाय, दो उद्देश्य है। राक्षसों को ढूंढ ढूंढ के मारना और मुनिवरों के आश्रम में जा जाके दर्शन देना, बुला बुला के नहीं, बहुत अंतर है। तो जाय जाय सुख देना, आप वहीं बैठो मैं आ रहा हूं। इस क्रम में वो सर्वंग ऋषि के बाद सुतीक्षण ऋषि के आश्रम में पहुंचे। जरा सा मैं पृष्ठभूमि दे दूं कि सुतीक्षण है कौन। ऋषि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, ऋषि अगस्त्य के शिष्य हैं, यहां तो क्लियर हो गया। और है कैसे? जब हम आप मानस पढ़ेंगे तो गोस्वामी जी के विशेषणों पे ध्यान देना होगा। किसके लिए क्या विशेषण एडजेक्टिव दिया है? जैसे तो उन्होंने त्रिजटा नाम राक्षसी एक लाइन बोल दी, चुप आई। इतना करके चुप हो जाए तो आपको कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। त्रिजटा तो राक्षसी है, बट रामचरण रति निपुण विवेका, 3 विशेषण दिया। रामचरण में रति है, निपुण है, व्यवहार कुशल है और विवेकशील प्राणी। वो एक अलग कहानी। कभी सीता माँ हाथ जोड़ करके उसको मां करती और हाथ जोड़ के काम, त्रिजटा को राक्षस, जिसे राक्षसी। अब यहाँ क्या दिया उन्होंने? नाम ऋषि अगस्त्य शिष्य सुजाना। वो कैसे हैं शिष्य? रामचरण रति, उनकी भी राम में चरण। जब उन्हें पता चलता है कि भगवान मेरे आश्रम में आ रहे हैं तो बिल्कुल भाव विह्वल हो जाते हैं। अगस्त्य के थोड़े से इसकी पृष्ठभूमि यह है कि जब शिष्य हैं तो शिष्य का काम क्या होता है? गुरु के लिए पूजा का सामान जुटाना, फूल तोड़ना। तो एक शालिग्राम, इतने बड़े जो हमारे शालिग्राम जो हम लोग सत्यनारायण बाबा की कथा में रखते हैं, काले रंग के होते हैं, भगवान विष्णु के स्वरूप होते हैं। तो उनको धुलना, धालना, फूल लगाना, जल इत्यादि रख देना और चले जाना। फिर आते थे अगस्त ऋषि अपनी पूजा करते थे। छोटा सा बच्चा अगस्त सुतीक्षण, उन्हें नहीं पता है कि ये शालिग्राम है, ये भगवान है। तो जब नदी में धुलने जाते थे, आज की तरह 5 टोटी का पाइप घर में थोड़ी था, नदी में जब धुलने जाते थे तो उसी पत्थर से जामुन तोड़ते थे। उन्हें पता नहीं था उसकी महिमा, समझते थे पत्थर है, मारते थे और जामुन गिरता था, खा के फिर दूध डाल के ला के रख देते थे। एक दिन जब थोड़ा हाथ तेज चल गया तो वो पत्थर गया तो गया, शालिग्राम भगवान चले गए, विलुप्त हो गए, लीला प्रभु। अब इनको डर लग गया कि अब तो बहुत मुझे डांट पड़ेगी और क्या क्या होगा। तो इन्होंने उतना ही बड़ा एक जामुन तोड़ा काले रंग का और धुल के ला के रख के चारों तरफ से फूल लगा के भाग लिए। और अगस्त ऋषि आते हैं और जैसे उस पर चंदन लगाते हो तो जामुन में पिघला जाता है और अगस्त ऋषि उनको भगा देते हैं अपने आश्रम में, तुम भाग। सबसे सच्चा शिष्य अपने मन में संकल्प लेता है, हे मेरे गुरुदेव, आपने एक विग्रह के लिए मुझे अपमानित करके यहाँ से भगाया है इस आश्रम में। यदि आपका सच्चा शिष्य हुआ, साक्षात भगवान को लाके आपके दरवाजे पे।
इस क्षण के साथ चले जाते हैं और वहीं चित्रकूट में, चित्रकूट से जब आप सतना की तरफ जाते हैं 20 किलोमीटर के बाद सुतीक्षण ऋषि का अभी भी आश्रम है, बाएं तरफ जाना पड़ेगा। तो वहां पे जब भगवान जाते हैं दर्शन देने सरबंध ऋषि के बाद, आगे की यात्रा गोदावरी की है, नासिक की उनकी, वहां पे 11.5 साल 12.5 साल रहने के बाद चित्रकूट में, तो वहां पे जब ये सुनते हैं कि अरे भगवान मुझे बुला रहे हैं दर्शन देने, तो इतने भाव विह्वल हो जाते हैं। बहुत शार्ट में आगे चल रहा हूँ क्योंकि ये तो कथा 1 घंटे की होती है, बट इतने विह्वल हो जाते हैं कि वो जिस और विदेश पंत ने पूछा को मैं चलो कहाँ नहीं बूझा, तो भगवान कहते हैं तो पगला जाएगा अगर मैं साक्षात इसके सामने चला गया। तो प्रभु देखे तरु ओट लगाई, प्रभु ने अपने वृक्ष को आड़ में कर लिया और धीरे 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 दर्शन दे रहे हैं ताकि अचानक विह्वल होकर पागल न हो जाए। लेकिन थोड़ा सा ही वो इतना पुलक शरीर पनस्फल जैसा, बिल्कुल कटहल के जैसा जो हृदय में भगवान उतर जाते हैं, ये ले मैं आ गया, उतने से ही वो एकदम धप से बैठ गए और भगवान जाके उनको जगाते हैं, जाग में ध्यान जनित पावा। ध्यान में इतना जो आनंद आता है, जो लोग आप लोग मेडिटेशन करते होंगे तो ध्यान का आनंद आ गया ना, तो एक सुई भी गिरती है तो बुरा लगता है। वहां भगवान जगा रहे हो, नहीं जग रहे हैं, तब हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, तब अपना असली रूप दिखाते हैं, ले मैं इस रूप में आ गया है। इसी की तो आराधना करता है तो, और फिर वो पुलकित हो जाते हैं, फिर भगवान की आनंद आराधना करते हैं। अब वहां यहाँ तक तो बड़ा तेज भाग के में आ गया। अब 2 मिनट शुरू होगा भगवान का आशीर्वाद जो शुरू होता है। परम प्रसन्न जान मुनि मोही देहि बर मांगव जो, आज जो तुम मांगो आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो मांगे दे दूंगा। अब उनकी चालाकी देखिए, मुनि कह मैं बर कबहू न जांचा, जाने न पड़े झूठी का साचा, मैं तो बिना पढ़ा लिखा आदमी हूँ, बेकार टाइप का, ऐसे यारों पूछा गुरु के आश्रम में लगाने वाला, मुझे तो पता नहीं चलता क्या मांगना चाहिए। तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मही देवदास सबर पड़ सकती वरदान में, तुम्हें जो अच्छा लगे भगवान वही दे दो, मुझे क्या पता क्या अच्छा है क्या नहीं। जो मांगते हो क्या मांगते हैं। रावण ने अमृत मांग के भी क्या मांगा, मृत्यु अपनी। कुंभकर्ण ने इतने साल आराधना के बाद क्या मांगा, क्षमा की नींद। यहां तक कि नारद भगवान ने विष्णु का स्वरूप मांगा तो लास्ट में क्या कह दिया, यही विधि हो नाथ ही तुम्हारा। यानी ईश्वर से भी आप उतना ही मांग सकते हैं। ईश्वर को एक शब्द बोलना है, एवं अस्तु। आपने कहा पूरी दुनिया कर देंगे एवं अस्तु, एवं अस्तु ज्यादा कुछ नहीं बोलते, लेकिन साथ में 2 लोग चलते हैं दाएं बाएं। एक धर्मराज पूरा कर्म का हिसाब लेके चलते हैं, एक मां सरस्वती जुआ पर बैठने के लिए चलते हैं। आप उतना ही मांग पाएंगे जितना आपका कर्म फल, इससे ज्यादा भगवान देते होते नहीं, लेकिन कहते हैं एवं अस्तु। तो और जो समर्पण कर देता है उसको देख लीजिए भगवान ने क्या कह दिया सुतीक्षण को, अविरल भगति, एक एक शब्द की 1-1 घंटा व्याख्या होती। अविरल भगति, अविरल भगति, कहीं विरलता नहीं आनी है, कहीं ठहराव नहीं आना है। भगति निरंतर प्रवाहित होती रहेगी। विरति, बिना विरति के भगत का कोई मतलब नहीं। देश का मोद मोह लगे हुए तो फिर क्या मतलब। विज्ञाना, ज्ञाना शब्द नहीं लिखा, विज्ञान मैंने कहा विशेषण पे हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। ज्ञान जिसे विज्ञान की कसौटी पे कारण कार्य कारण तर्क से कस दिया गया है वो विज्ञान हो। सकल गुण, दुनिया के सारे गुण में तुम्हारे पास आ जाएंगे, और साथ में क्या, शील निधान। अगर विनम्रता नहीं तो गुण का वैल्यू क्या, इतना लाभ दिया उन्हें। इसके बाद वो कहते कि मेरे समझ में आया नहीं, इतने बड़े बड़े शब्द आपने कह दिए, ये तो ऊपर से उड़ गया। फिर वो सगुन रूप मांगते हैं कि अपने इसी रूप में, जिस रूप में आप हैं राम लखन सीता के, मेरे हृदय में बस जाए। अब चलने की बारी होती है ऊपर। एवं मस्तु कह रमा निवासा, चले भवन कुंभज ऋषि पासा। अब कुंभज ऋषि के पास, वहां से अगस्त ऋषि के आश्रम के जाने के लिए भगवान ठीक है तुमको ये दे दिया, चलो सगुन रूप जो भी वरदान देके। अब उनको याद आता है कि मुझे लेके जाना है मैंने अपने गुरु से। तो कहते हैं बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि ही आश्रम आए। हे भगवान मुझे भी इस आश्रम में आए बहुत दिन हो गया, अगर आप कहें तो मैं भी आपके, यदि प्रभु कहें चलो संग तो ही, बहुत दिन से मैंने अपने गुरु को देखा नहीं, मैं आपके साथ चल चलूं। तो दोनों भगवान को समझ गए कि ये कहाँ इनका वादा है और कहाँ चाह रहे हैं, तो अपने साथ लेके जाते हैं। ठीक है चलो, राम और लक्ष्मण मुस्कुराते हो, कहते हैं ठीक है चलो तुम आगे चलो। ये आगे जाते हैं, भगवान को दरवाजे से रोक के दौड़ के अंदर जाते हैं और अगस्त ऋषि से कहते हैं कि सकल जगत के आधार जिन्हें आप जिन्नाथ जपत दिन देही, वो राम लखन सहित वैदेही आपके दरवाजे पे खड़े हैं। और भगवान अगस्त ऋषि जाते हैं, राम का स्वागत। एक सच्चा शिष्य वो जो अपने गुरु को साक्षात ईश्वर का दर्शन करे, जो अपने गुरु के सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दी।
जो अपने गुरु की जो अभिलाषा है, वो चाहता है कि मेरा शिष्य कुछ न बने, तो एक श्रेष्ठ नागरिक, एक श्रेष्ठ इंसान बन जाए, आदम का पुत्र आदमी, इंसानियत से भरा हुआ इंसान बन जाए, ऐसा गुरु की इच्छा होती है। उसे पूर्ण अगर हम करते हैं तो सच्चा शिष्य होते हैं। मानस में बहुत संक्षेप में मैंने गुरु शिष्य परंपरा बोला। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम करती हूँ आप सभी को, समृद्ध मंच को बार बार प्रणाम करती हूँ। वास्तव में आज बहुत समृद्ध मंच है। आदरणीय मिश्रा जी स्वयं संचालन कर रहे हैं और जहाँ भी दृष्टि पड़ रही है, एक एक व्यक्ति यहाँ पर बहुत आदरणीय बैठे हैं। मेरे लिए मैं सभी को प्रणाम कर रही हूँ, सामने भी आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। 4 पंक्तियों से बात शुरू करती हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारा ये गुरु ब्रह्मा का है और बहुत अच्छा आदरणीय पीछे श्रीवास्तव जी ने हम लोगों को एक अच्छा सा वक्तव्य दिया। बिल्कुल गुरु शिष्य परंपरा को बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी तरह से समझाया। हम लोग बहुत अच्छा सुन रहे थे। एक बार अच्छी तालियां आप उनके लिए बजा दीजिए। और इसके बाद मैं 4 पंक्तियों से शुरू करती हूँ। मैं नारी हूँ और यहाँ सीमा जी और तमाम महिलाएं, सामने हमारी सरला दीदी और तमाम दीदियां बैठी हुई हैं यहाँ से वहां तक। बहुत अच्छा लग रहा है कि जितने पुरुष हैं उतनी महिलाएं भी बैठी हुई हैं। हो सकता है कि संख्या में कम हो, लेकिन वो तालियां बजाएंगी ज्यादा, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी। सुनिए। मैं नारी हूँ, नारी का सम्मान समेटी हूँ। मैं नारी हूँ, नारी का सम्मान समेटी हूँ। मातु शारदे ने जो दिया वरदान समेटी हूँ। मातु शारदे ने जो दिया वरदान समेटी हूँ। मुझ में गीतों गजलों का एक झरना बहता है। मुझ में गीतों गजलों का एक झरना बहता है। लेकिन दिल में जनगण मन का गान समेटे हूँ। लेकिन दिल में जनगण मन का गान समेटे हूँ। बहुत आभार। और 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। हम महिलाएं कार्यालय जाती हैं, घर आती हैं, सब चीजें देखती हैं, संभालती हैं, तो ये 4 पंक्तियां निकल के आती हैं। मैं आप सबके सामने रखती हूँ और आपका यही मन चाहती हूँ। थोड़ी थोड़ी सी तालियां बजाते रहिए आप लोग, जिससे आपको आगे तक कार्यक्रम में चलना है। आदरणीय मुकुंद महान जी को हमें सुनना है और वो इतनी कम तालियों में नहीं पढ़ते हैं, वो चुप हो जाते हैं। तो उनको सुनना है तो अच्छी सी तालियां बजाइए आप लोग, थोड़ा सा मुखर होइए। एक बार थोड़ी सी तालियां बजा के मुझे आदेशित। मैं नारी चाहत का एक समंदर रखती हूँ। 2-4 लोग मेरे साथ रिदम से बजाएं कि मैं नारी चाहत का एक समंदर रखती हूँ। संग हौसलों की मैं चाहत के पर रखती हूँ। संग हौसलों की मैं चाहत के पर रखती हूँ। घर से लेकर दफ्तर तक की जिम्मेदारी है। घर से लेकर दफ्तर तक की जिम्मेदारी है। कदमों में धरती, आंखों में अंबर रखती हूँ। कदमों में धरती, आंखों में अंबर रखती हूँ। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ और एक अनुरोध भी करती हूँ कि जो लोग नहीं अब तक ताली बजा रहे हैं, वो ताली बजा के मुझे आदेशित करें। मैं मंच की सबसे छोटी कलम हूँ और आप सबकी आशीर्वाद से मेरा हक भी बनता है। और 4 पंक्तियां और निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। हर एक सपना सच होगा, ये आस जरूरी है। हर एक सपना सच होगा, ये आस जरूरी है। सीता हो तो राम के संग वनवास जरूरी है। सीता हो तो राम के संग वनवास जरूरी है। चाहे जितनी दूरी हो पर रिश्तों की खातिर, चाहे जितनी दूरी हो पर रिश्तों की खातिर, तुम मेरे हो
तुम मेरे हो, मन में ये विश्वास जरूरी है। तुम मेरे हो, मन में ये विश्वास जरूरी है। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका। और अब मैं एक छोटा सा गीत सुनाती हूँ। लखनपुरी लखनावती, ये लखनऊ के पुराने नाम है, पहले ये हुआ करता था और अब लखनऊ नाम है। तो अब आप यहाँ से यात्रा शुरू करिए, मैं थोड़ी सी आपको यात्रा कराती हूँ लखनऊ की तरफ का स्थान लूंगी एक छोटा सा गीत और कह के। ये लखनपुरी लखनावती, लखनपुरी लखनावती, लखनऊ अब नाम है। लखनपुरी लखनावती, लखनऊ अब नाम है। जादू तन मन पर कर जाए अवश्य ऐसी शाम है। जादू तन मन पर कर जाए अवश्य ऐसी शाम है। लखनपुरी लखनावती, लखनऊ अब नाम है। जादू तन मन पर कर जाए अवश्य ऐसी शाम है। और क्या क्या है यहाँ वो आपको सुनाती हूँ, सुनिएगा, यही मन दीजिएगा। कि शहर शराफत और नजाकत का नायाब नमूना है। शहर शराफत और नजाकत का नायाब नमूना है। अदब लियाकत देख यहाँ पर मन हो जाता दूना है। अदब लियाकत देख यहाँ पर मन हो जाता दूना है। और बीच शहर से होकर बहती, बीच शहर से होकर बहती, बीच शहर से होकर बहती गोमती नदी अविराम है। जादू तन मन पर कर जाए अवश्य ऐसी शाम है। जादू तन मन पर कर जाए अवश्य ऐसी शाम है। लखनपुरी लखनावती। और हमारा लखनऊ खाने पीने के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं, तो ये बंद रखती हूँ, सुनिएगा। कि बिरयानी शामी कबाब और कुल्फी के अफसाने हैं। बिरयानी शामी कबाब और कुल्फी के अफसाने हैं। गुलाब रेवड़ी का क्या कहना, सब इसके दीवाने हैं। गुलाब रेवड़ी का क्या कहना, सब इसके दीवाने हैं। और फिर आपकी तालियां आमंत्रित करती हूँ कि गुलाब रेवड़ी का क्या कहना, सब इसके दीवाने हैं। और दुनिया भर में सबसे अच्छा, दुनिया भर में सबसे अच्छा मलिहाबादी आम है। दुनिया भर में सबसे अच्छा मलिहाबादी आम है। जादू तन मन पर कर जाए अवश्य ऐसी शाम। और आखिरी बंद कहकर एक गजल के 2-4 शेर कहूंगी, इसके बाद अपना स्थान लूंगी। आखिरी बंद कि बेमिसाल है यहाँ की रौनक, यूपी की राजधानी है। बेमिसाल है यहाँ की रौनक, यूपी की राजधानी है। मन के मैल को धो दे मन से, यहाँ का ऐसा पानी है। मन के मैल को धो दे मन से, यहाँ का ऐसा पानी है। और फिर से आपकी वही तालियां आमंत्रित। यह प्रदेश की राजनीति का, यह प्रदेश की राजनीति का अनुपम पावन धाम है। यह प्रदेश की राजनीति का अनुपम पावन धाम है। जादू तन मन पर कर जाए अवश्य ऐसी शाम है। लखनपुरी लखनावती, लखनऊ अब नाम है। जादू तन मन पर कर जाए अवध की ऐसी शाम है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा क्रम आ गया और मैं बहुत इसलिए खुश हूँ कि बहुत सारे मेरे अपने यहाँ जरूर बैठे होंगे जिन्होंने मेरी शक्ल नहीं देखी होगी और मैंने उनको आमंत्रित किया होगा, तो वो मुझे ढूंढ रहे होंगे कि सरला जी कहाँ पाई जाती हैं। तो मैं बता दूं कि मैं यहीं पाई जाती हूँ, मैं इसी छत के नीचे हूँ। और हमारे अतिथि हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं
इसलिए उनका यहाँ मंच पर बैठना बहुत जरूरी है। हम लोग तो अपने घर के लोग हैं। आइए, जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम है गुरु ब्रह्मा, सच में गुरु ब्रह्मा होता है, विष्णु महेश होता है, उससे भी बढ़कर परब्रह्म परमेश्वर की उसको उपाधि दी गई है, और उससे भी कहीं ज्यादा क्यों दी गई होगी। मैं ये 4 पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने रखना चाहती हूँ और आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ साथ ही कि कुछ दिवस ऐसे होते हैं जो किसी दिन या तिथि से बंधे हुए नहीं होते हैं, वो हर दिन होते हैं। हमारा गुरु, हमारा शिक्षक हमारे लिए हमेशा सम्मानित है। हम उसका सम्मान करते हुए 4 पंक्तियां गुरु के चरणों में रखते हैं, सुनिएगा। नमन गुरु को सदा करिए जो कष्टों को मिटाते हैं। नमन गुरु को सदा करिए जो कष्टों को मिटाते हैं। बड़े सौभाग्य से हम गुरुओं का सानिध्य पाते हैं। बड़े सौभाग्य से हम गुरुओं का सानिध्य पाते हैं। सभी संतों ने, वेदों ने, पुराणों ने बताया है। सभी संतों ने, वेदों ने, पुराणों ने बताया है। जहाँ गुरु की कृपा होती वहाँ पर ब्रह्म आते हैं। जहाँ गुरु की कृपा होती वहाँ पर ब्रह्म आते हैं। अच्छा देखिए, इतने सारे लोग बैठे हैं और जब तालियां आप लोग बजा भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि तालियां नहीं बज रही है, तो मेरे पास तक जरा कम आ रही हैं, जरा जोर से बजाइए, मुझे लगे कि हाँ जी मत लोग बैठे हैं। आप कान चेक कराइए। जी जी, बहुत धन्यवाद। नहीं सर, कान सही है मेरा। आइए, 4 पंक्तियां मैं और गुरु को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। जिन्हें माता ने पूजा है, पिता ने साध्य माना है। जिन्हें माता ने पूजा है, पिता ने साध्य माना है। नहीं पथ कंटकों को जिसने मार्ग बाध्य माना है। नहीं पथ कंटकों को जिसने मार्ग बाध्य माना है। वो शिक्षक गुरु हमारे, पथ प्रदर्शक प्राण से प्यारे। वो शिक्षक गुरु हमारे, पथ प्रदर्शक प्राण से प्यारे। स्वयं प्रभु ने जिसे पूजा, जिसे आराध्य माना है। स्वयं प्रभु ने जिसे पूजा, जिसे आराध्य माना है। तो गुरु तो हमारे लिए वो है कि स्वयं ईश्वर भी उनकी वंदना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जैसा भी सर ने बताया, भी गुरु की महिमा और शिष्य की महिमा दोनों को सर ने रखा। सर आपके वक्तव्य को जब सुनते हैं तो वाकई बहुत ज्ञानार्जन होता है। और ये बड़ी अच्छी चीज होती है कि जब आपको बिना पढ़े लिखे बहुत सारी ज्ञान दूसरे के ज्ञान से आप अर्जित कर लेते हैं, तो ये भी एक, क्योंकि हम सभी बड़े आज के दौर में कहते हैं ना, समय नहीं समय नहीं समय नहीं, लेकिन ये समय जो हमें मिल जाता है बड़ा अमूल्य है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आप किस तरह से कह रहे हैं, हम लोग कंफ्यूज हो रहा है। श्रीवास्तव सर से कह रही हूँ। आइए, 4 पंक्तियां और देती हूँ मैं। आज देखिए, मैं गुरु भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, तो आज उसी के परिवेश में रहना चाहती हूँ, उसी के वेश में रहना चाहती हूँ। मैं 4 पंक्तियां और देना चाहती हूँ, सुनिएगा। दिल को दिल से जोड़ने का उपकरण होता नहीं। दिल को दिल से जोड़ने का उपकरण होता नहीं। सभ्यता को सीखने का व्याकरण होता नहीं। सभ्यता को सीखने का व्याकरण होता नहीं। अपनी संस्कृति और विरासत को चरित्र में साध ले। अपनी संस्कृति और विरासत को चरित्र में साध ले। लाज से बढ़कर कोई भी आवरण होता नहीं। लाज से बढ़कर कोई भी आवरण होता नहीं। 4 पंक्तियां और मैं देती हूँ, शायद कहीं ना कहीं ये जीवन दर्शन बताती होगी, सुनिएगा। मुस्कुराने जो कीमत है चुकानी होगी। मुस्कुराने की
जो कीमत है चुकानी होगी, तुझको ठोकर भी ज़माने की तो खानी होगी, तुझको ठोकर भी ज़माने की तो खानी होगी। कुछ भी हासिल है ज़माने में कहाँ ऐसे ही, कुछ भी हासिल है ज़माने में कहाँ ऐसे ही, दर्द जी लेगा तो जीने में रवानी होगी, दर्द जी लेगा तो जीने में रवानी होगी। और एक कविता है तो वो सात बंद की, मैं उसी को सुना करके अपनी जगह लेती हूँ, जो और कवि हैं उन तक हमें पहुंचना है। लेकिन ये कविता आज मैं बहुत ही मन से सुना रही हूँ। शोभा दीदी हमारे सामने बैठी हैं, वो जानती है मैं अक्सर लोग मुझे या ओज में सुनते हैं या श्रृंगार में सुनते हैं, लेकिन आज ही क्यों जब कुछ घटनाएं समाज में ऐसी हो जाती हैं और मन बहुत ही विह्वल हो जाता है, तब मैं माताओं से, यहाँ सभी माताएं भी हैं, पिता भी हैं, भाई बंधु भी हैं, शिक्षक भी हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जब हम अपने बालकों को शिक्षा दें तो बचपन से ही उनके मन में नारी सम्मान का, बहन बेटी के सम्मान का बीज डालें। यह हमारा कर्तव्य है, ये शिक्षक का कर्तव्य है, ये माता का कर्तव्य है, ये पिता का कर्तव्य है, ताकि ऐसी घटनाएं ना होने पाए, ताकि दिल्ली जैसी घटनाएं ना होने पाए, कलकत्ता जैसी घटनाएं ना होने पाए। सर उस घटना ने, और हमेशा इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, मेरे मन को झकझोर दिया। आज मैं उस घटना का एक चित्रण करना चाहती हूँ, साथ ही जिसके साथ ये घटनाएं होती हैं वो समाज से क्या कहना चाहता है, मैं अपने शब्दों के माध्यम से वो आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। मुझे नहीं चाहिए आपकी तालियां, पर मुझे आपकी संवेदना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप इस कविता को बहुत ही मन से सुने। सुनिएगा। चीरते तम के अंधेरे बैरी कितने हस्त मेरे, देह पर जब आ पड़े थे जलित पाषाण जैसे, विष भरे कुछ बाढ़ कैसे तन पे मेरे आ गड़ी। थी छुअन में चुभन कोई, मैं नहीं समझी तो रोई, जो भी थे वो थे अड़े, आंखों में अपवित्रता, मुख पे भरी थी क्रूरता, वो गिद्धों के जैसे खड़े। मैं थी माँ की लाडली, कहती थी मुझको बावली, मैं बावलों से घिर गई। मैं पिता की वीर बेटी थी, तुरण में तीर बेटी, किंतु सहमी डर गई। पर भगा कर दूर होकर बन के मैं बेटी निडर, उन पापियों से भिड़ गई। बहुत धन्यवाद। पर भगा कर दूर होकर बन के मैं बेटी निडर, उन पापियों से भिड़ गई। किंतु मेरे केस पकड़े ना छुड़ा पाई थे जकड़े, मैं तड़प कर गिर गई। थी असह वो वेदना, थी असह वो वेदना, सह पाई ना वो नोचना, अब चेतना में खो गई। झूले पापा हाथ के, वो स्वाद माँ के बात के, मैं याद करके रो गई। सखियों
खुशियों का मेला नहीं, अब गुड़ियों का खेला नहीं, मैं दूर सबसे हो गई। पापा माँ तुझे याद कर होके लहू से तरबतर, फिर निद्रा में मैं सो गई। और सोने के बाद फिर क्या जगा और क्यों जगा, सुनिएगा। प्रश्न पर मेरे जगे वो कौन जो मुझको ठगे, नर थे या कोई जानवर, दोष मेरा क्या बता थी कौन सी मेरी खता, क्यों जा नहीं पाई मैं गई। मैं भी उड़ना चाहती थी, गगन छूना चाहती थी, पंख सब बिखरे मगई। सुर्खियों में कल रहूंगी मैं, खबर बनकर छपूंगी, दिन ब दिन फिर बेखबर। ठहरा ये कैसा शहर, दिन रात का कोई पहर, क्यों अब सुरक्षित है नहीं। प्रश्न सुनिएगा। ठहरा ये कैसा शहर, दिन रात का कोई पहर, क्यों अब सुरक्षित है नहीं। हिंदू मुस्लिम कौन है, क्यों बुद्धिजीवी मान है, क्यों बेटी रक्षित है नहीं। अंधा क्यों कानून है, क्यों कातिलों को सुकून है, क्यों कुछ भी लक्षित है नहीं। दंड ऐसा क्यों नहीं, जैसे को तैसा क्यों नहीं, कुछ क्यों व्यवस्थित है नहीं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो क्या कहना चाहती है। ख्वाब आँखों में लिए बुझ जाएंगे कितने दिए, या है कोई अनुकल्प भी। मृतक प्रति संवेदना और न्याय की बस याचना, या और कोई विकल्प भी। रुक सकेंगे आग से क्या लड़ोगे इस आग से, या जलेगा ये प्रकल्प भी। सुन के मेरी ये व्यथा कह दोगे तुम इसको कथा, या लोगे कुछ संकल्प भी। और देखिए कहते हैं कि जब आदमी अंतिम सांसें गिन रहा होता है तो उसको अपने घर वाले, उसको अपना बचपना बहुत याद आता है। ये अंतिम बंद, और वो क्या याद करते करते इस दुनिया से चली जा रही है, कौन सी चिंता उसको घेरे हुए है। जाते जाते भी वो चिंता रख के मैं अपनी जगह रख देती हूँ। सुनिएगा कि छोड़ प्रश्नों को चली मैं, छोड़ अपनों को चली, पर आत्मा ना जाएगी। पहले मेरी गुड़िया ला दो, संग मेरे ही सुला दो, वरना वो खो जाएगी। नर पशु उसे सूंघ लेंगे, रौंदने को ढूंढ लेंगे, घर नहीं जा पाएगी। ख्वाब आँखों में लिए निर्दोष जीवन बिन जिए, मेरी गुड़िया भी मर जाएगी, मेरी गुड़िया भी मर जाएगी। गुरु ब्रह्मा पर यह कार्यक्रम है, और हमें तो सही बताएं, हमें गुरु तो बहुत अच्छे अच्छे मिले जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा, और मुझे गुरु घंटाल भी मिले जिनसे हमने कविता के विषय सीखे। देखिए सबसे महान व्यक्ति हमारे प्रांगण में यही थे। ये महान लिखी के आए थे घर से। अच्छा तो
दोनों तरह के व्यक्ति चाहिए जिंदगी में, वरना तो आप बहुत सीधे रह जाएंगे। अच्छे अच्छे गुरु मिले, इससे ज्ञानी हो जाएंगे। आदरणीय कृष्ण श्रीवास्तव जी ने जितना ज्ञान दिया है, वास्तव में इतना ज्ञान आज मुझे मिला है, अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि मैं किसको सुनाऊं। हो गया, मैंने रट लिया है पूरा आपको। अगर मैं 3-4 बार तक आपसे मिला तो मैं तो बापू हो जाऊंगा कुछ। तो वास्तव में ये ज्ञान जो है, ये जो ज्ञान आपने आध्यात्मिक ज्ञान दिया या धार्मिक ज्ञान कह दीजिए, दर्शन का ज्ञान कह दीजिए, यही जीवन का असली ज्ञान होता है। अंत में जाकर क्या पता चलता है कि हम क्या क्या छोड़ आए। सच तो ये है कि खो जाएंगे मुखड़े सारे, अंतरा रह जाएगा। जी का मुखड़ा होता है और अंतरे होते हैं। खो जाएंगे मुखड़े सारे, अंतरा रह जाएगा, अंत में भगवान का ही आसरा रह जाएगा। और ये हमारा वो तुम्हारा, इसके पीछे क्यों लड़े, इस धरा का इस धरा पर धरा रह जाएगा। क्या बात है मुकुल भाई, आप तो अभिषेक का जानकार है। नहीं, ये ज्ञान जो है, इसी ज्ञान को हम जीते रहते हैं और हर समय खुश रहो। मेरा ये मूल मंत्र है, हर समय खुश रहो। मैं आपके लिए 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ कि आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं, आप चलकर आ गए हैं शुक्रिया, लोग तो भूकंप में हिलते नहीं। शायद बता रहे आदरणीय श्रीवास्तव जी, अरे पिछली बार 3-4 भूकंप लगातार आ गए, तो हमने सोचा पत्नी ने कुछ किया होगा, चली बनी होंगे। लेकिन बाद में पता चला शोर उठा, बोल रहे हैं कि स्वयं भूकंप था। तो फिर हम भागे, उसके बाद फिर दूसरे दिन भूकंप आया तो पड़े रहे। हमने कहा आता है चला जाता है, कुछ होता है नहीं। तो आदि हो जाते हैं लोग, मुसीबतों से भी आदि हो जाते हैं। अच्छी बात है। खैर मैं कविता शुरू करता हूँ, समय हमारे लिए भी उतना ही है। हाँ जी, जितने में लोग हंसे हो। हाँ, 4 तालियां बजा दीजिए जो बस मैं शुरू होता हूँ। भगवान की बात करी थी आदरणीय श्रीवास्तव जी ने, तो हमने भी चुनाव के पहले भगवान की तपस्या की। मुझे पूरा विश्वास था भगवान प्रसन्न होंगे और कुछ न कुछ वरदान मांग देंगे, यही अंदर से रहता है। सुनिएगा, चुनाव के पहले मेरी इच्छा, मेरी तपस्या और भगवान का प्रकट होना। हमारी तपस्या से प्रकट हुए भगवान, बोले क्या चाहिए मुकुल महान। हमारे तपस्या से प्रकट हुए भगवान, बोले क्या चाहिए मुकुल महान। हमने कहा प्रभु आप भगवान हैं, अल्लाह है, गॉड हैं, लेकिन हमारी परिस्थितियां बड़ी ऑड हैं। भगवान बोले गोल गोल मत घुमाओ, कोई अतिरिक्त इच्छा हो तो बताओ। हमने कहा प्रभु इस बार मेरी भी किस्मत के दरवाजे खोल दो, मुझे भी कहीं से टिकट मिल जाए एवं मत बोल दो। भगवान बोले वत्स कलयुग घनघोर है। आजकल हमारा एवं भी अपेक्षाकृत कमजोर है। आजकल मेरा एवं भी अपेक्षाकृत कमजोर है, लेकिन भगवान होने के नाते तेरी इच्छा पूरी करना मेरा राष्ट्र धर्म है। जा तेरा 3rd AC का टिकट छपरा मिल से कन्फर्म। भगवान भी अपना जैसा होता वैसा दे करके निकल जाते हैं। मैंने राजनीति पर बहुत लिखा है और सुनाया भी खूब है, पर मैंने देखा कोई फर्क नहीं पड़ता। सीमा जी सुनिएगा। अच्छा, घर का फोन है। हाँ, इस समय घर से फोन नहीं आते हैं ना, बता के आई होंगे कार्यक्रम में जा। तो राजनीति पर मैंने बहुत लिखा, मैंने देखा कुछ फर्क नहीं पड़ता। नेता सुनते सुनते आदि हो गए, सुनाते सुनाते आदि। तो हमने नेताओं की पत्नियों पर लिखना शुरू। अच्छा, पहले तो कुछ नेता बुरा मान जाते थे, जब उनकी पत्नियों पर लिखने लगे तो कोई नेता बुरे नहीं मानता था। बीजेपी के नेता तो खास करके बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि उनकी पत्नियां ही नहीं होती। सही बता रहे हैं।
जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा झूठ कहूँगा, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो पत्नी ने तो क्या, तो पत्नियों पर लिखने लगे। तो एक छोटी सी छविता नेताजी पत्नी पर। नेताजी को खल गई, नेताजी को खल गई जब उनकी पत्नी घर छोड़कर निकल गई। नेताजी को खल गई जब उनकी पत्नी घर छोड़कर निकल गई। नेताजी बोले, कहाँ जा रही हो, मेरी पॉलिटिकल इमेज पर कहे ढा रही हो। पत्नी बोली, माफ कीजिए, दिल पर हाथ रखकर इंसाफ कीजिए, मैंने आपका साथ 20 साल तक निभाया, मैंने आपका साथ 20 साल तक निभाया है। आज पहली बार पति बदलने का विचार आया, आज पहली बार पति बदलने का विचार आया है, उस पर भी आप टोक रहे हैं, मुझे जाने से रोक रहे हैं। अरे मैंने आपको कभी रोका है? आज तक इतने दल बदले हैं, कभी टोका है? आज तक इतने दल बदले हैं, कभी टोका है? और जब आपको एक साल में 20 पार्टियां बदलने की लत है, जब आपको एक साल में 20 पार्टियां बदलने की लत है, तो 20 साल में एक पति बदलने का निर्णय कौन सा गलत है? तो असर आएगा। अच्छा, एक फाइनल कविता सुना देते हैं। हमने राजनीति पर ही एक फाइनल कविता लिखी। क्या होता है कि राजनीति के लिए हम लोग चुनते हैं सर, और उनको राजनीति के लिए ही चुना जाता है। एमपी चुन लेते हैं, एमएलए चुन लेते हैं, मंत्री हो जाते हैं, तो उनको राजनीति करनी चाहिए। लेकिन राजनीति हमारे मोहल्ले में बच्चे तक करने लगे हैं, छोटा रूप लेकर। जैसे हम कहें कि प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव को हम कहते पीसी श्रीवास्तव, तो जो प्रकाश चंद्र पीसी हो गया, अखिलेश कुमार मिश्रा एके हो गए। ऐसे राजनीति छोटा रूप रख करके हमारे ड्राइंग रूम में कैसे आ गए? अच्छी रचना है, सब लोग क्योंकि बहुत पढ़े लिखे हैं यहाँ पर, और कम से कम जो है सब लोग जो है एमए और पीएचडी हैं, इसलिए मैं कविता सुनाने की हिम्मत कर रहा हूँ। तब आप लोग तालियां बजाते, बहुत अच्छी कविता है मेरी। राजनीति नेताओं के लिए बताशा, राजनीति नेताओं के लिए बताशा है, पब्लिक के लिए तमाशा है, जनता के लिए आशा है, लेकिन हमारे मोहल्ले में राजनीति बोलचाल की आम भाषा है। लेकिन हमारे मोहल्ले में राजनीति बोलचाल की आम भाषा है। दृश्य देखिएगा कि हमने मोहल्ले के एक छोटे से बच्चे से जिज्ञासा जताई, तो किस स्कूल में पढ़ता है भाई? हमने मोहल्ले के छोटे से बच्चे से जिज्ञासा जताई, तो किस स्कूल में पढ़ता है भाई? बच्चा बोला सपा में, बच्चा बोला सपा में। हमने कहा क्या बच्चा है, अभी से राजनीति में दिलचस्पी रखता है? बच्चा बोला अंकल जी आपने मेरी बात का गलत अर्थ निकाला है। बच्चा बोला अंकल जी आपने मेरी बात का गलत अर्थ निकाला है, सपा का मतलब तो सरकारी पाठशाला है। अच्छा, सपा का मतलब तो सरकारी पाठशाला है। हम राजनीति का पहला झटका खा गए, अपने पड़ोसी पाठक जी के दरवाजे पर आ गए। और पाठक जी ऐसे नहीं जहाँ आपका दिमाग जा रहा है। अपने पड़ोसी पाठक जी के दरवाजे पर आ गए, हमने दरवाजा खटखटाया, भाभी जी ने दरवाजा खोलते ही बताया कि पाठक जी सो गए हैं, डीएमके की वजह से बीजेपी हो गए हैं। पाठक जी सो गए हैं, डीएमके की वजह से बीजेपी हो गए हैं। हमने कहा भाभी जी बात समझ में नहीं आई, लेकिन राजनीति आपके यहाँ भी चली आई। अब भाभी जी ने जो बताया उसको सुनिएगा, लेकिन राजनीति आपके यहाँ भी चली आई। भाभी जी बोले मुकुल भाई हमने कहा है कि पाठक जी सो गए हैं, डीएमके की वजह से बीजेपी हो गए हैं। डीएमके का मतलब दांत में कीड़ा है। डीएमके का मतलब दांत में कीड़ा है, और बीजेपी का मतलब बहुत ज्यादा पीड़ा है। क्या बात है, अरे मुझे कहा थे आप। तो इस तरह से छोटा रूप रख करके राजनीति ड्राइंग रूम में आ रहे। डीएमके का मतलब दांत में कीड़ा है, बीजेपी का मतलब बहुत ज्यादा पीड़ा है। हम वहां से भागे, सड़क पर आ गए। श्रीवास्तव जी 5 मिनट बाकी कविता खत्म होने में। हम वहां से भागे, सड़क पर आ गए, सामने से आ रही एक खूबसूरत लड़की से टकरा।
सामने से आ रही खूबसूरत लड़की से टकरा गए। लड़की बोली आपको टकराना ही नहीं आता है। अब देखिए टकराने में भी वैरायटी होने लगी। लड़की बोली आपको टकराना ही नहीं आता है। हमने कहा हास्य व्यंग का कवि श्रृंगार उसके गीत नहीं लिख पाता। हमने कहा हास्य व्यंग का कवि श्रृंगार उसके गीत नहीं लिख पाता है। ये सुनकर लड़की को खल गई और मुझे बसपा कहकर निकल गई। ये ऐसा तालियां बजाने के अच्छा लगा। अखिलेश जी ये सुनकर लड़की को खल गई और मुझे बसपा कहकर निकल गई। आपका रिजल्ट पीटी बाई से कम दो। मुझे बसपा कहकर निकल गई। मैंने उस लड़के से पूछा माफ कीजिए लेकिन बसपा का मतलब तो साफ कीजिए। लड़की बोली मोहल्ले का जो लड़का मोहल्ले की लड़की से इस तरह टकराता है ऐसे बदमाश संकी पागल को 60 में बसपा कहा जाता है। मोहल्ले का लड़का मोहल्ले की लड़की से इस तरह टकराता है ऐसे बदमाश संकी पागल को 60 में बसपा कहा जाता है। हम वहां से भागे घर की तरफ आए। एक क्लिनिक पर बैठे हुए डॉक्टर से टकराए। कविता अंत की हो जा रही है। एक क्लिनिक पर बैठे डॉक्टर से टकराए। डॉक्टर बोला आइए क्या मर्ज है बताइए। हमने कहा डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर हाई। हमने कहा डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर हाई है। डॉक्टर बोला ये मर्ज तो बड़ा ड्राई है, इसमें परहेज ही काम आता है वरना अच्छा खासा आदमी एमएलए हो जाता है। वरना अच्छा खासा आदमी एमएलए हो जाता है। हमने कहा डॉक्टर साहब परहेज वाली बात तो समझ में आई लेकिन एमएलए वाली बात गले के नीचे नहीं उतर पाई। अब डॉक्टर ने जो कहा देखिएगा एमएलए वाली बात गले के नीचे नहीं उतर पाई। डॉक्टर बोला जिस व्यक्ति का मेंटल लेवल एबनॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर बोला जिस व्यक्ति का मेंटल लेवल एबनॉर्मल हो जाता है उसे चिकित्सा की भाषा में एमएलए कहा जाता है। अब हम वहां से भागे घर आए। चिकित्सा की भाषा में श्रीवास्तव याद नहीं सुन पाए थे। एमएलए का मतलब मेंटल लेवल एबनॉर्मल। ये सुनते वापस घर आए। पत्नी को सारे वाकये बताए। पत्नी बोली आप बिला वजह धैर्य खो रहे हैं, मोहल्ले को लेकर इतना परेशान हो रहे हैं। अरे एक नजर दौड़ाइए राजनीति कहाँ नहीं है बताइए। राजनीति सास और बहू में है। राजनीति सास और बहू में है। राजनीति लहू लहू में है। राजनीति भाई भाई में है। राजनीति ऊपरी कमाई में है। राजनीति नीति और नियत में है। राजनीति अकेले और सब में है। राजनीति धर्म और ईमान में है। राजनीति यहाँ और हाईकमान में। राजनीति यहाँ और हाईकमान में है। अरे राजनीति हमारे देश का राष्ट्रीय उद्योग है। राजनीति हमारे देश का राष्ट्रीय उद्योग है। राजनीति हमारे देश का राष्ट्रीय उद्योग है। ये जनता की आशाओं पर रेत के महलों का अनूठा प्रयोग। ये जनता की आशाओं पर रेत के महलों का अनूठा प्रयोग है। लेकिन राजनीति की पूरे देश में धाक है और यह फैली हुई राजनीति किसी रखे हुए परमाणु बम से कहीं ज्यादा खतरनाक है। कहीं ज्यादा खतरनाक। बहुत बहुत कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अखिलेश मिश्र जी जो राज्य कर्मचारी सहायता संस्थान के अध्यक्ष हैं। मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री पीसी श्रीवास्तव जी एवं मंच पर उपस्थित वरेण्य कवि एवं संपस्थित सभी श्रोतागणों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। समय सीमा बांध दी गई है। अभी आदरणीय प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव जी ने रामचरितमानस की बात की तो मैं भी भगवान राम से राष्ट्र की ओर चलना चाहता हूं। राम से राष्ट्र की ओर चलने के क्रम में भगवान राम क्या है उसको एक मुक्तक के माध्यम से उसको हम कैसे महसूस करते हैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। कि राम एहसास है, राम विश्वास है, ध्यान करते ही सबसे अधिक पास है। कि राम एहसास है,
राम विश्वास है, ध्यान करते ही सबसे अधिक पास है। कि मोह माया के बंधन बंधे हम सभी, मोह माया के बंधन बंधे हम सभी, वह सबल हम निबल हित वही आस है, वह सबल हम निबल हित वही आस है। राम एहसास है, राम विश्वास है, ध्यान करते ही सबसे अधिक पास है। और भगवान राम राम कैसे बने, एक मुक्तक के माध्यम से जैसा मैंने महसूस किया है प्रस्तुत कर रहा हूं, देखिएगा। कि अपनों की बात मान राम राम हो गए, कि अपनों की बात मान राम राम हो गए, कर्तव्य पथ पे चल के पूर्ण काम हो गए। अपनों की बात मान राम राम हो गए, और कर्तव्य पथ पे चल के पूर्ण काम हो गए। और दूरधर जगत विजेता ओ चटा के धूल, और भगवान राम भव्य चारों धाम हो गए, भगवान राम भव्य चारों धाम हो गए, भगवान राम भव्य चारों धाम हो गए। और इस भगवान राम के इस राष्ट्र में मैं कैसे लोगों को मैं चाहता हूं, उनका कैसा विश्वास हो, उनका कैसा चरित्र हो, उसके बारे में एक मुक्तक मैं रखना चाहता हूं। उसके बाद मैं छंदों से जुड़ूंगा बहुत कम समय में। कि मेरा किसी से कोई भी बैर नहीं है, क्या मैं चाहता हूं कि मेरा किसी से कोई भी बैर नहीं है, और सब मूर्तिमान दिल में कोई गैर नहीं है, सब मूर्तिमान दिल में कोई गैर नहीं है। अब चाहिए वतन को सिर्फ प्यार का वारिस, अब चाहिए वतन को सिर्फ प्यार का वारिस, और नफरत के बीज बोया तो खैर नहीं है, और नफरत के बीज बोया तो खैर नहीं है, नफरत के बीज बोया तो खैर नहीं है। एक छंद के माध्यम से माँ भारती का, अपने राष्ट्र का मैं चित्र खींचना चाहता हूँ। देखिएगा हमारे राष्ट्र का क्या चित्र है। कि कश्मीर से कुमारी कन्या तक को फैला हुआ और हिंद महासागर में डुबकी लगाता है। कि कश्मीर से कुमारी कन्या तक को फैला हुआ हिंद महासागर में डुबकी लगाता है, और कच्छ से लगाकर सुदूर पूर्व प्रांत तक आन बान शान से ये वक्ष भी फुलाता है। तो कच्छ से लगाकर सुदूर पूर्व प्रांत तक आन बान शान से ये वक्ष भी फुलाता है। कि हम हैं स्वतंत्र, हमें रोक सकता न कोई, यह कहता हुआ तिरंगा लहराता है, और उंगली पे हमको पहाड़ भी उठाना आता, वो महाशक्ति की तरह देश मुस्कुराता है। कि उंगली पे हमको पहाड़ भी उठाना आता, वो महाशक्ति की तरह देश मुस्कुराता है। और ये महाशक्ति कैसे कायम रहेगी, एक अगले छंद के माध्यम से मैं रखना चाहता हूँ अपनी बात। कि वेद व पुराण की ऋचाएं जब गूंजेगी तो प्रेम व सौहार्द हर ओठ मुस्कुराएगा। वेद व पुराण की ऋचाएं जब गूंजेगी तो प्रेम व सौहार्द हर ओठ मुस्कुराएगा। और सबका है गाडे और सबका है वाही गुरु, यही गुरु मंत्र हमें फतेह दिलाएगा। और सबका है गाडे और सबका है वाही गुरु, यही गुरु मंत्र हमें फतेह दिलाएगा। कि पावन यजन पर घंटा जब बोलेगा तो भारत की जय जयकार बन जाएगा। और जिस दिन एक एक भारतीय चाह लेगा, और हिंद विश्व विजय का सपना सजाएगा। और जिस दिन एक एक भारतीय चाह लेगा, और हिंद विश्व विजय का सपना सजाएगा। और भारत माँ की क्या विशेषता है, उससे एक छंद के माध्यम से रखना चाहता हूँ। देखिएगा कि इसकी सेवा में ऋतुएं अनेक लगी हुई, इसीलिए यह देश बहुभाषा भाषी है। कि इसकी सेवा में ऋतुएं अनेक लगी हुई, इसीलिए यह देश बहुभाषा भाषी है। और बौद्ध जैन और सिख पंथ भी इसी ने दिए, इसकी पवित्रता अनंत अघनासी है।
बौद्ध जैन और सिख पंथ भी इसी ने दिए। इसकी पवित्रता अनंत अघनाती है कि गुरु का महत्व इसकी न कोई कह पाया। ईश्वर भी यहाँ पर बनता निवासी है और वारिस अली की पाक दरगाह भी यहीं पे और यहीं पर मोक्षदायिनी अयोध्या काशी है कि वारिस अली की पाक दरगाह भी यहीं बाराबंकी कि वारिस अली की पाक दरगाह भी यहीं पे और यहीं पर मोक्षदायिनी अयोध्या काशी है। और एक अंतिम छंद कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और एक आह्वान करता हूँ छंद के माध्यम से सारे राष्ट्र के नागरिकों से कि देश की अखंडता के बाधक जो मूल तत्व उन्हें सब मिले अब दूर ही भगाना है कि देश की अखंडता के बाधक जो मूल तत्व उन्हें सब मिले अब दूर ही भगाना है और चारों ओर सुख की शांति का हो एक छत्र राज्य ऐसी ज्योति जन जन ही हमें जगाना है। चारों ओर सुख की शांति का हो एक छत्र राज्य ऐसी ज्योति जन जन ही हमें जगाना है कि धूल धूसरित होती जा रही है पहचान उसे फिर स्वच्छ और धवल बनाना है और राष्ट्रवादियों की एक पावन पुकार पर घर बार द्वार आदि सब छोड़ जाना है कि राष्ट्रवादियों की एक पावन पुकार पर और घर बार द्वार आदि सब छोड़ जाना है और घर बार द्वार आदि सब छोड़ जाना है। जय हिंद जय भारत। बहुत ही शानदार काव्य पाठ। आदरणीय के संचालन में मैं काव्य पाठ कर रही हूँ। जब आदरणीय मिश्रा जी सीईओ खादी थे तो हम लोग बहुत कार्यक्रम किया करते थे, बहुत आयोजन हुआ करते थे और मतलब संचालन इनका अद्भुत रहता था। कविता भी अद्भुत रहती थी, कवि अधिकारी कुछ नहीं रहते थे, सिर्फ कवि रहते थे। तो एक बार बहुत अच्छी तालियां हमारे बहुत अच्छे संचालक महोदय के लिए बता दी थी। नवाबी कायम रहनी चाहिए, इससे एक शेर। सरला जी सुनिएगा, आप छुप के वहां बैठ गई सुनिए। हम लखनऊ वाले कि हम नहीं इश्क में आग गिराने वाले, कि हम नहीं इश्क में आग गिराने वाले, कुछ कहे कुछ भी कहे हमको जमाने वाले। हम नहीं इश्क में आग गिराने वाले, कुछ कहे कुछ भी कहे हमको जमाने वाले। शेर कि खत्म होता है तो हो जाए ये सांसों का सफर, खत्म होता है तो हो जाए ये सांसों का सफर। उठ के अब हम नहीं डरते तेरे जाने वाले, उठ के अब हम नहीं डरते तेरे जाने वाले, कुछ कहे कुछ भी कहे हमको जमाने वाले। पर थोड़ी सी तालियां बजाइए, जो लोग आए हैं उनके स्वागत की सीमा भी लगी हुई है। और आखिरी शेर कह के मैं अपना स्थान लेती हूँ। जिसने भी प्रेम किया उसके ऊपर आरोप लगे कि सिलसिला राधा से मीरा से हमारा भी है, सिलसिला राधा से मीरा से हमारा भी है। लोग हम पे भी हैं इल्जाम लगाने वाले, लोग हम पे भी हैं इल्जाम लगाने वाले, कुछ कहे कुछ भी कहे हमको जमाने वाले। हम नहीं इश्क का में आग गिराने वाले, कुछ कहे कुछ भी कहे हमको जमाने वाले। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं सम्मानित मंच को नमन करती हूँ, संस्थान के और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय को नमन करती हूँ और सम्मुख बैठे साहित्यकारों और खुदी श्रोताओं को नमन करती हूँ। एक मिनट। आज गुरु ब्रह्मा प्रोग्राम है और इसमें हमारे गुरुओं को विशेष रूप से आज एक मिनट साहित्यिक गुरु मौजूद हैं।
डॉक्टर की शोभा दीक्षित भावना जी, डॉक्टर रश्मिशील जी, दिनेश चंद्र अवस्थी जी और अन्य मनीषी साहित्यकार वो यहाँ पे मौजूद हैं। सभी का स्वागत अभिनंदन है। मैं 2 पंक्तियां गुरु के लिए समर्पित करना चाहूंगी। गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान, गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान, 3 लोक की संपदा सो गुरु दीनी नाम, 3 लोक की संपदा सो गुरु दीनी नाम। धन्यवाद। और इसके बाद मैं एक कविता अपनी प्रस्तुत कर रही हूँ। यादुलड़ी किताब मेरी पुस्तक है, उससे उसका शीर्षक भी है यादुलड़ी किताब। भूल झाड़ कर जब पढ़ी यादुलड़ी किताब, भूल झाड़ कर जब पढ़ी यादुलड़ी किताब, हर पन्ने पर मिल गए सूखे हुए गुलाब, हर पन्ने पर मिल गए सूखे हुए गुलाब। गुलाब और किताब का कुछ दशकों पहले जाए तो रिश्ता बहुत ही सामान्य सा था। आपको किताबें भी नहीं है उस तरह से और गुलाब भी उसके साथ नहीं है। अब तो फोन पे गुलाब आ जाता है। स्मृतियां ताजा हुई, स्मृतियां ताजा हुई, सोच अधर मुस्काए, नव पल्लवित प्रीत की गाथा रहे सुनाए। नव कुसुमित वो प्रीत थी, नव कुसुमित वो प्रीत थी, या थी वो तरुणाई, मन मंदिर की सुरभिया रिश्तों की गहराई, मन मंदिर की सुरभिया रिश्तों की गहराई। मन सुरभित था सुमन सा, मन सुरभित था सुमन सा, हृदय प्रफुल्लित था, ख्वाबों में था झूमता सतरंगी आसमान, ख्वाबों में था झूमता सतरंगी आसमान। जब मन से ये भ्रम हटा, जब मन से ये भ्रम हटा, हुई प्रकाशित राह, चंचल मन स्थिर हुआ फिर पाया विश्राम, चंचल मन स्थिर हुआ फिर पाया विश्राम। जो भी था ये सरस था, जो भी था ये सरस था, एक मधुर सा पास, जाते जाते दे गया सुहद सजीली चाह, जाते जाते दे गया सुहद सजीली चाह। अंतिम बंद देखिए। यादें अब भी जड़ी हैं, यादें अब भी जड़ी हैं, पीली पड़ी किताब, मन अब भी महका रहे, मन अब भी महका रहे सूखे हुए गुलाब, मन अब भी महका रहे सूखे हुए गुलाब। फूल झाड़ कर जब पड़ी यादों जड़ी किताब, हर पन्ने पर मिल गए सूखे हुए गुलाब। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। और मैं कविता तो मैंने अभी रिसेंटली लिखी है, जीवित कविता, और एक ऐसे संवेदनहीन कवि पे ये कविता लिखी है। जीवित कविता का शीर्षक है, इसलिए तो आपको कुछ पता समझ में आएगा। कविता करके, कविता करके जीवन बीता, कविता करके जीवन बीता, जीवित कविता को पढ़ा नहीं, कविता करके जीवन बीता, जीवित कविता को पढ़ा नहीं। मुरझाए उपवन पर उसने, मुरझाए उपवन पर उसने, शोक गीत गाए कितने, मुरझाए उपवन पर उसने, शोक गीत गाए कितने, कुम्हलाए चेहरों पर उसने, शब्द एक भी लिखा नहीं, कुम्हलाए चेहरों पर उसने, शब्द एक भी लिखा नहीं। कविता करके जीवन बीता, जीवित कविता को पढ़ा नहीं। सावन पर गीत लिखे कितने, सावन पर गीत लिखे कितने, रिमझिम 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 रिमझिम, सावन पर गीत लिखे कितने, रिमझिम 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 रिमझिम, और विरल बहती आँखों का
पर अविरल बहती आंखों का सावन था उसको दिखा नहीं, सावन था उसको दिखा नहीं। कविता करके जीवन बीता, जीवित कविता को पढ़ा नहीं। बंद कर सेवक जनता जन के, बंद कर सेवक जनता जन के, वे व्याख्यान दिए आंखें भर भर। बंद कर सेवक जनता जन के, व्याख्यान दिए आंखें भर भर। संकल्प किए कितने हक हक, पर पूर्ण एक भी किया नहीं, पर पूर्ण एक भी किया नहीं। कविता करके जीवन बीता, जीवित कविता को पढ़ा नहीं। अंतिम बंद देखिए जो अपनी कविताओं में कवि लिख रहे हैं। नदियां झीलें सुंदर मधुबन, नदियां झीलें सुंदर मधुबन, दृश्य मनोहर मैं सुरलय। कवि नदियां झीलें सुंदर मधुबन, दृश्य मनोहर मैं सुरलय। जीवन की सुंदर श्वासों का सरगम था उसने सुना नहीं, जीवन की सुंदर श्वासों का सरगम था उसने सुना नहीं। कविता करके जीवन बीता, जीवित कविता को पढ़ा नहीं। महिमा कैसे गाए मन रदना बेचारा, जिसकी मोहनी मूरत पर है वारा जग सारा, जिसकी मोहनी मूरत पर है वारा जग सारा। नंदगांव बरसाना गोकुल वृंदावन के वासी, धन्य किया मथुरा को वध कर कंस अत्याचारी। उसकी महिमा कैसे गाए मन इतना बेचारा, जिसकी मोहनी मूरत पर है वारा जग सारा। प्रेम राग की वंशी बजाई सब संग राधा प्यारी, दिव्य अलौकिक प्रीत सिखाकर अमर हुए बनवारी। दिव्य अलौकिक प्रीत सिखाकर अमर हुए बनवारी। उसकी महिमा कैसे गाए मन बिना बेचारा, जिसकी मोहनी मूरत पर है वारा जग सारा। नंद किशोर माखन चोर गोकुल का धन सारा, शूरवीर रणवीर शूरवीर रण छोड़ बना जो दिया ज्ञान भंडारा। श्री गीता का ग्रंथ दिया बन विष्णु के अवतारी, कर्म बिना सब कुछ है मिथ्या दिया ज्ञान संसारी। उसकी महिमा कैसे गाए मन अदना बेचारा, जिसकी मोहनी मूरत पर है वारा जग सारा। जिसकी महिमा उसकी महिमा कैसे गाए मन अदना बेचारा। ऐसे प्रभु को नमन करे हम जो सब गुण जो है सब गुणधारी। जय 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 कृपा सिंधु अवतारो नैया मारी। जय 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 कृपा सिंधु अवतारो नैया मारी। उसकी महिमा कैसे गाए मन अदना बेचारा, जिसकी मोहनी मूरत पर है वारा जग सारा, है वारा जग सारा, है वारा जग सारा। धन्यवाद। चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।